श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मतां भगवत्यै सीतायै नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवते हनुमते नमः। We are on page 48, पृष्ठ 48। ऊपर सबसे पहले चौपाई। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम, ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम, पायउ अचल अनुपम ठाऊ, पायउ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिर पवन सुत पावन नामु, सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे रामु। अपने बस करि राखे रामो। ध्रुव ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरिनाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक को प्राप्त किया। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाउ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। आज जो है कम से कम नहीं तो समझ लीजिए एक 100 बरस पहले तक कोई कंपस नहीं था। कंपस अभी पूर्ण रूप से उसका आविष्कार नहीं हुआ था। तो लोग जहाज से जाते थे तो उनके लिए रास्ता दिखाने वाला ध्रुव तारा है, नॉर्थ पोल जिसको बोलते हैं, नॉर्थ पोल स्टार। जो पोल स्टार है उसी को निशान रख करके ही वो जाते थे। पोल स्टार को देखते देखते जाते जाते वहाँ से उनको पता चलता था कि किस दिशा में जा रहे हैं। तो वो ध्रुव तारा जो है उसका स्थान कैसे मिला उसको। ध्रुव एक बच्चा था, उनके पिता का नाम था उत्तानपाद महाराज और माता का नाम था सुनीति, और राजा की एक और धर्मपत्नी थी, उसका नाम सुरुचि। सुरुचि का भी एक पुत्र था। वह राजा का जो प्रेम है सुरुचि से ज़्यादा था और उसके पुत्र से भी ज़्यादा था। तो एक बार ध्रुव जो है प्रेम से जाकर के अपने पिता के गोद में बैठ जाता है। जैसे गोद में जाके बैठता है तुरंत उसकी माँ जो है सौतेली माँ है वो आकर के उसको खींच देती है। ऐसे खींच करके दूर फेंक करके कहती है, यदि तुम उसको उस गोद पे बैठना चाहते हो तो मेरे खोप में तुमको जन्म ना होगा। ऐसे बोल करके छोटे बच्चे को, 5 वर्ष का बच्चा, तो रोते रोते बैठा रहता। तो उसकी माँ आती है, सुनीति माँ आती है, उसको बोलते मत रो बेटा, तुम्हें और गोद से भी ज़्यादा स्थिर जो है जगह तुमको मिल जाए, आओ मेरे साथ। तो 5 वर्ष की उम्र के बच्चे को ले जाकर के तुम जाके तपस्या करो, मैं दिखाती हूँ, चलो। तो उसको मंत्र का उपदेश भी नहीं, जाओ जंगल जाओ, जाकर तुम तपस्या करो, ऐसे बोल करके आशीर्वाद करके भेज देती। तो वो भी धीरज रख करके चल जाता। तो भगवान की कृपा उसके ऊपर है। तो नारद जी रास्ते में मिल जाते। तो मिलते ही जैसे बाहर निकलता नारद जी मिल जाते हैं कि कहाँ जा रहे हो बेटा। माँ ने कहा है मुझे ध्रुव पद मिल जाएगा, ध्रुव पद मिल जाएगा, ऐसे बोला। तो ठीक है आ जाओ। तो भगवान नारद जी ने उनको ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का उपदेश किया। तो बच्चे ने जाकर के उसको बताया 2 साल तुमको ऐसी तपस्या करनी है। तो सब बता दिया। तो बच्चे खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहा है। तो भगवान नारायण प्रकट होते हैं और उसे ध्रुव पद प्रदान करते हैं, जो कोई भी उसको हटा नहीं सकते, हर समय वहीं रहेंगे, उसके इशारे से लोग जलेंगे, ऐसा पद। तो ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम, ग्लानि के साथ उसने नाम का जप किया और पायउ अचल अनुपम ठाव, किसी को जगह प्राप्त नहीं हुआ वैसा पद प्राप्त हो गया उसको। सुमिर पवन सुत पावन नाम, पवन सुत हनुमान जी ने क्या किया, पावन नाम का जप किया और किसको वश में किया, राम को ही वश में कर लिया। अपने बस करी राखे रामू, अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ,
भये मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। भये मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। आपत्ति में जो थे अजामिल और जो गज हैं, तो क्या नाम था उनका, गजेंद्र मोक्ष गजेंद्र मोक्ष का था। जो अजामिल नाम के एक भक्त और गजेंद्र नाम के एक हाथी और गणिका माने गणिका स्त्री, जो रास्ते से बिछुड़ गए हैं, गलत रास्ते में चले गए, ऐसी स्त्री भी नाम जप करके उनको पार हो गए हैं। भये मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई। मैं कहाँ से नाम की बढ़ाई करूँ, मुझे तो शब्द ही में मेरे पास नहीं है। राम भी नहीं कह सकते, राम न सकहि नाम गुण गाई। भले ही राम ही प्रयत्न करे, वो भी नहीं कह सकते राम नाम की महिमा। नाम राम को कल्पतरु, नाम राम को कल्पतरु। कलि कल्याण निवासु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भाग, जो सुमिरत भयो भाग। ते तुलसी तुलसीदासु, ते तुलसी तुलसीदास। जो सुमिरत भयो भागते, जो सुमिरत भयो भाग। ते तुलसी तुलसीदासु। तुलसी तुलसीदास। अब पूरा समराइज कर दिया, पूरा निचोड़ निकाल दिया उन्होंने। क्या बोला अभी, कलयुग में राम का नाम कल्पतरु है, मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भाग सा निकृष्ट, भांग सा निकृष्ट, भांग जो होता है ना जी, भांग जैसे मैं तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया हूँ। भांग कहाँ और तुलसी कहाँ। भांग को तो मैंने समाज में प्रवेश देना ही नहीं चाहिए, पर दे दिया, प्रवेश दे दिया है, और उस भांग को लेकर के उसकी महिमा गाते हैं लोग, कहाँ भांग और कहाँ तुलसी। मैं भांग जैसा था और मैं बन गया हूँ अभी तुलसी। चहु जुगती निकालती हूँ लोका, चहु जुगती निकालती हूँ लोका। भये नाम जप जीव बिसोका, भय नाम जप जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहू, वेद पुराण संत मत एहू। सकल सुकृत फल राम सनेहू। सकल सुकृत फल नाम स्नेहू। ऐसा मत समझिए कि केवल कलयुग की बात है। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, तीन काल माने भूत वर्तमान भविष्य, तीनों काल, चारों युग, कृत त्रेता द्वापर कली, और तीनों लोकों में भूर्भुवः, तीनों लोकों में भय नाम जप जीव विशोका। जीवात्मा जो अपने शोक को दूर करना चाहता है तो नाम जप करके वो दूर कर सकता है। कितना बढ़िया बात। वेद पुराण संत मत एहू, वेद का भी यही मत है, पुराणों का भी यही मत है, संतों का भी यही मत है। सकल सुकृत फल राम स्नेहू, जितना भी हम सुकृत चाहते हैं, अपने जीवन में मंगल चाहते हैं, वो भगवान राम से प्रेम से ही मिलेगा। वो ध्यान प्रथम जुग मुख विधि दूजे, ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, मख विधि दूजे। द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, कलि केवल मल मूल मलीना। पाप पयोनिधि जन मन मीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। चार युगों में कैसे कैसे अपने मन को मलिनता से दूर किए बता रहे हैं। ध्यान प्रथम युग, कृत युग में, सत्य युग में ध्यान करना चाहिए था। मख विधि दूजे, मख माने यज्ञ, विधि माने हवन करना, वो दूसरे युग में अर्थात त्रेता युग में। द्वापर परितोषित प्रभु पूजे, द्वापर युग में भगवान की पूजा करने की आवश्यकता थी। पूजा माने वो भी जुगाड़ मुँह के साथ।
कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। इसमें परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। कलयुग तो बहुत मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान और यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते हैं। इसलिए क्या बचा? नाम। हरि ओम तत्सत।